हम लोग आज जो 6.5 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे बेटा उसको कर लेंगे। मंडे को अकाउंट्स का टेस्ट है सर, संडे तक चैप्टर हो जाएगा ओवर। मंडे को एग्जाम है बच्चे, चैप्टर कवर अप हो जाएगा। गुनवीन कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज क्या जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस रह गए हैं, मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर अप कर लेंगे और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके सैटरडे को कवर अप हो जाएंगे। तो मंडे को आपके स्कूल का टेस्ट आराम से हो जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6.5 एक्सरसाइज निकाल लीजिए बेटा सभी बच्चे। 6.5 6.5 में यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 22 रह गया था और 23 रह गया था हमारा। एंड इससे पहले के जो हमारी ये वाले जो क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम मिनिमम वाले, जब आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शंस की, तो वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू दिस क्वेश्चन नंबर 12। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, तो इन क्वेश्चंस में लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कर लेंगे बच्चे। सो क्वेश्चन नंबर 23 पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 22 करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 23 वहां पे आपको बोल रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8 by 27 times the volume of the sphere। यहाँ पे बेटा आपको बोल रहा है कि volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r। तो आपके पास एक स्फेयर गिवन है जिसका रेडियस आपको r गिवन है और उसके अंदर कोन है। सो क्वेश्चन नंबर 23, एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर एक कोन है, और इस कोन का जो रेडियस है, कोन का रेडियस तो नहीं बट आपको स्फेयर का रेडियस गिवन है। तो देखिए बच्चे कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। इस पॉइंट को ए बी और इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, यहाँ तो परपेंडिकुलर दे जाएगा। इस स्फेयर का कहीं ना कहीं रेडियस सेंटर हो जाएगा, ओ पॉइंट से मार्क कर लेंगे। और आपको गिवन है कि जो स्फेयर का रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो क्वेश्चन समझ आ गया बेटा सबको? यहां तक क्वेश्चन सबको समझ आ गया? आपके पास स्फेयर के अंदर एक कोन गिवन है, कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। एंड साथ ही साथ आपको जो कोन की वॉल्यूम है वो 8 बाय 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के इक्वल शो करना है। अब यहाँ पे ओ बी रेडियस होगा, ओ ए भी रेडियस हो जाएगा आर, ये स्फेयर का रेडियस है। अब ये कोन है, कोन का रेडियस क्या लूं? कोन के रेडियस को x ले लेते हैं, इस पूरे हाइट जो है सिलेंडर की इसकी, इसको y ले लेते हैं। तो यहाँ a से लेके c तक y है, o से a तक r है, तो ये OC की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? दिस विल बी y माइनस r। इज दिस क्लियर? ये a से c तक पूरा y है, o से a तक r है, तो ये वाला पार्ट कितना बच जाएगा? y माइनस r। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यूज करो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2r माइनस वाई स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यहां तक बच्चे सबको क्लियर है? बाद में नोट करना। यहां तक क्लियर है आप सबको? आफ्टर दिस अब आपको बोल रहा है कि हमें जो इसकी वॉल्यूम है
वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम। मनकीरत ये y माइनस आ रही है, पूरा AC y था मनकीरत, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस है सिलेंडर आपका कोन का x स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इज y। अब x स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। y डायमीटर नहीं है, y जो है वो आपका कोन की हाइट है। अब x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 1/3 पाई y, और x स्क्वायर की वैल्यू 2/r माइनस वाई स्क्वायर, 2/r माइनस वाई स्क्वायर। y से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y² r माइनस वाई क्यूब। अब y के रिस्पेक्ट में है तो डिफरेंशिएट कर लो, तो dy dy पाई/3 4/r माइनस 3y²। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यूज योर चैट बॉक्स। इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, 4/r माइनस 3y² इक्वल टू 0, y कॉमन, 4r माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 4r इज इक्वल टू 3y। तो जो हाइट है, हाइट कितनी आ गई 4r/3। यहां से जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4r/3। तो रेडियस भी निकाल लेते हैं जो कि x है, दिस x² इज इक्वल टू 2/r माइनस y²। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो y की 4r, तो ये हो जाएगा 8r² अपॉन 3 माइनस 16r² अपॉन 9। एलसीएम ले लो 9, 2 से 16 माइनस 16। सही है? ये तो गलत हो गया, सही आया ये 2/r माइनस y²। y की वैल्यू 4r/3 है, तो 4 टू 8 r²अपॉन 3 y²। सर सेकंड कॉलम में फर्स्ट स्टेप में क्या करा है? रुक जाओ, अभी इसको सॉल्व करो पहले। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 24, 24 माइनस 16 इज 8। तो यहाँ पे जो आपके पास x² आ जाएगा 8r²/9। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू बोलूं निकालने के लिए, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 2√2r/3। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको बेटा क्लियर है? आपके क्वेश्चन में जो कोन का रेडियस x है, कोन की हाइट y है, ये रेडियस स्क्वायर का है r, तो ये बच जाएगा y माइनस r। मैंने ओ सी बी में के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं यहाँ से x² की वैल्यू निकाली, वॉल्यूम 1/3 पाई x² y, x² की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, डिफरेंशिएट करा इक्वल टू 0। यहाँ से y आ गया 4r/3। इस y की वैल्यू मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करी है, जिससे x आ गया मेरे पास 2√2r/3। अब हम लोगों को वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको डिफरेंशिएट करो, d²v/dy² पाई/3 4r माइनस 6y, 4r माइनस 6y, 6 इंटू वाई, 6 4 24/3 8r। तो कितना आ गया ये -4r पाई/3, मतलब कि लेस देन 0। इसका मतलब वॉल्यूम होगी मैक्सिमम। इज दिस क्लियर टू ऑल?
यहां तक नोट कर लो। हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसकी वॉल्यूम को पूरे के 8/27 भी दिखाना है। कृष्णा कह रहे सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली है तो ऊपर एक्स क्यों लिखा है? अरे कृष्णा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो एक्स स्क्वायर से एक्स निकाला और फिर हमने इसको डबल डिफरेंशिएट करा है। यस, दीज ऑल आर 6 मार्कर। नहीं, वॉल्यूम में कृष्णा, वॉल्यूम में एक्स स्क्वायर ही तो लिखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पुट करिए बेटा। कृष्णा 1/3 एक्स स्क्वायर वाई ठीक तो लिखा हुआ है। हाँ जी, ये पाई है, ये पाई है। दिस इज पाई एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट देखो आगे, हमने वॉल्यूम ऑफ कोन को 8/27 टाइम्स शो करना है। अब वॉल्यूम निकालते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 8r² 9 और y की वैल्यू है 4r/3। मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा 32 पाई r³/81। इज दिस क्लियर? हमने सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा है एक्स और वाई की। अब ये आपको दिखाना है 8/27 टाइम्स, तो 8/27 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लूंगा बच जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में 27 कॉमन ले लूंगा तो बच जाएगा 3। अब ये 4/3 पाई r³ क्या है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इज दिस क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा सारे बच्चे। सिर्फ हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन और एक्स एंड वाई, जो रेडियस और जो हाइट था, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। मन्नत, वॉल्यूम ऑफ कोन दिखानी थी 8/27, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। रेडियस एक्स, हाइट वाई है। एक्स स्क्वायर देख बेटा, ये वैल्यू, वाई की वैल्यू भी गिवन है, दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। इस वाले स्टेप तक आ गए। 8/27, तो 8 और 27 को अलग कर लिया बाहर। 32 डबल में 8 4 टाइम्स, 27 3 81। क्लियर है? नाउ हम लोग मिसलेनियस में ना सेम क्वेश्चन है ऐसा। एक मिनट, इसको थोड़ा मिनिमाइज। कहाँ चला गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, show that the altitude of the right circular cone or maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो हाइट है उसको 4r/3 दिखाना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। तो ये वाला पार्ट आपका 6.5 के क्वेश्चन नंबर 23 में है। तो मिसलेनियस का जो 15 था, इसमें ये शो नहीं करना, बस यहां तक शो करना था। सबको समझ आ गई बेटा? सबको समझ आ गया ये बात? इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा हुआ है, अभी तीसरा पार्ट ही बताता हूं। ये सबको समझ आ गया? प्लीज यूज योर चैट बॉक्स टू रिप्लाई। जो एग्जांपल जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है मिसलेनियस का, उसमें इस वॉल्यूम को नहीं दिखाना, सिर्फ वॉल्यूम को मैक्सिमम और हाइट को 4r/3 दिखाना है।
एंड अब इसी का 17th वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो ये जो हमने पीछे क्वेश्चन करता ये कोन के लिए करा था, और अब यहाँ पे कोन की जगह आपको क्या बोल दिया, सिलेंडर बोल दिया। तो ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न से आप सॉल्व करोगे। और देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 2r/√3 हाइट इज 2r/√3। तो जैसे आप लोग यहाँ पे सॉल्व करा था, हाइट निकाली थी 4r/3, तो वहां पे आपके पास 2r/√3 आ जाएगा। वो 2r/√3 इसलिए आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम वहां चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है, यहाँ पे था 1/3 πr²। तो इन द सेम मैनर यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 की जगह πr² हो जाएगा, तो πx²y। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व योरसेल्फ। अब हम करते हैं बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर 18। नाउ 18th इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 12th में हर एक चैप्टर की जो मिसलेनियस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे 18th वाला क्वेश्चन मिसलेनियस का। यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करिए। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट h है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। इतना पढ़ के समझ ही नहीं आएगा। क्वेश्चन में देखो गिवन है, एक स्फेयर है, सॉरी एक कोन है, और कोन के अंदर एक सिलेंडर गिवन है। तो कह रहे हैं सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम है। दोबारा से रीड कर रहा हूं, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की जो हाइट है ये, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम को भी ग्रेटेस्ट शो करो, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, जिसको कोन के अंदर रखा हुआ है हमने। कोन की हाइट आपको h गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो आपको अल्फा गिवन है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, 1/3 दैट ऑफ द कोन। तो चीजें क्या क्या गिवन है, ये गिवन है h अल्फा, पूरे कोन की जो हाइट है वो गिवन है आपका स्मॉल h। तो मैं सिलेंडर को पहले लेबलिंग कर लेते हैं, ए बी सी ई एफ। सिलेंडर की हाइट को ले लेते हैं h, तो यहां से जो सिलेंडर की हाइट है इसको हम लोग लेट कर लेते हैं h। आपको बोल रहा है इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, 1/3 दैट ऑफ द कोन, मतलब ये जो h है इसको इस पूरे का 1/3 दिखाना है। h को एक तो 1/3 दिखाना है, और वॉल्यूम को इसकी मैक्सिमम करना है, और वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के बाद आपको जो वॉल्यूम है वो 4/27 πh³ tan स्क्वायर अल्फा शो करना है। तो क्वेश्चन सबको समझ आ गया? बताइए बच्चे, सबको क्वेश्चन समझ आ गया है? चैट बॉक्स का यूज करो, यूज योर चैट बॉक्स, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही थोड़ा मेन काम है। तो क्वेश्चन सबको समझ आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन सबको समझ आ गया। सहज कहने एक बार, सहज जिस क्वेश्चन में बोल रहा है, एक सिलेंडर जो कि मैं कोन के अंदर रख रहा हूं, सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, कोन की हाइट है स्मॉल h, कोन की हाइट है स्मॉल h, सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, शो करना है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो इस पूरे कोन की हाइट के 1/3 है, कोन के अंदर जो सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम है, और इसकी वॉल्यूम को क्या दिखाना है,
27 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, इसको शो करना है। तो अब करें कैसे? इसके रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं और ये जो आपके पास कोन है, कोन के रेडियस को हम लोग ले लेंगे कैपिटल आर। कोन का जो रेडियस है उसको बच्चे हम लोग ले लेंगे कैपिटल आर। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चे सबको? अब क्या करेंगे? 10th में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एरियाज और एरिया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी सारी साइड रेशियो में हो जाती है। तो एक छोटा ट्रायंगल ए बी सी और एक बड़ा ट्रायंगल ए ई जी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे। क्यों? बिकॉज एक तो ये एंगल कॉमन है और यहाँ पे ये 90-90। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई जी। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कॉमन एंगल एबीसी इज इक्वल टू एईजी ईच 90 डिग्री। बेटा अभी नोट मत करना क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा एईजी के बाय ए सिमिलैरिटी। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स किस में हो जाएंगी? रेशियो में। तो ये हो जाएगा AB अपॉन पूरा AE, यहाँ पे BC अपॉन ये है आपका EG, मतलब H। अच्छा ये कितना बचेगा? ये आपके पास बच जाएगा H माइनस H अपॉन AE। AE इज स्मॉल h, BC स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक बच्चे, किसी बच्चे को कोई भी डाउट? नाउ इसको हटा रहा हूं मैं। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम चाहिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर, इनटू हाइट, इसकी हाइट है कैपिटल एच। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगी। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालूं? स्मॉल आर या कैपिटल एच? किसकी वैल्यू निकालनी इजी है? स्मॉल आर या कैपिटल एच? बताओ बेटा, बताओ बच्चे। हम लोग यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? इस कैपिटल एच की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं यहां से निकालने को तो आर भी निकाल लूंगा, बट आर निकालने से ना स्क्वायर करना पड़ जाएगा, तो इसलिए कैपिटल एच की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करो इसको। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ऊपर कर लेता हूँ राइट साइड पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आर एच माइनस आर एच इज इक्वल टू आर एच। मुझे कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए, आर एच माइनस स्मॉल आर एच इज इक्वल टू कैपिटल आर एच। हाइट चाहिए तो हो जाएगा आर एच माइनस आर एच अपॉन में आर, पूरे में से हाइट कॉमन ले लो, एच बाय आर, आर माइनस आर। इज दिस क्लियर? तो यहां से कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन आर इंटू आर माइनस आर। रौनक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहां से कैपिटल एच की वैल्यू निकालो। पाई एच अपॉन आर को यही रख लेते हैं, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? कैपिटल आर और स्मॉल आर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? कैपिटल आर और स्मॉल आर? बताओ भाई। स्मॉल वन, स्मॉल के रिस्पेक्ट में करेंगे इशप्रीत एंड बिंद्रा, क्योंकि
सिलेंडर को मैक्सिमम करना है, सिलेंडर का पार्ट छोटे वाला आ रहा है, बड़े वाला आर नहीं है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जिसको हम लोग कर रहे होते हैं सॉल्व उसी का पार्ट लेंगे। ये हो जाएगा 2r माइनस 3r²। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, दैट इज 2r माइनस 3r² इज इक्वल टू 0। r कॉमन, 2r माइनस 3r इज इक्वल टू 0, 2r इज इक्वल टू 3r। तो जो सिलेंडर का जो रेडियस है, सिलेंडर का जो रेडियस वो आ गया 2r/3, 2/3 द रेडियस ऑफ द कोन। अब ये तो निकल गया रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालो। हाइट ऑफ सिलेंडर h/r, r माइनस 2r/3, h/r that is r/3 is equal to h/3। तो देखो आ गया, सिलेंडर की जो हाइट है वो 1/3 आ गई। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया आपका। इज दिस क्लियर? वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं। तो यहां तक तो आप लोगों का हाइट आ गई सिलेंडर की h/3। बट अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको वॉल्यूम जो थी सिलेंडर की वो आपको मैक्सिमम दिखानी है। तो वो कैसे दिखाएंगे हम लोग? यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव ले रखा था वॉल्यूम का, डबल डेरिवेटिव लो d²v/dr², pi h/r, दिस इज 2r माइनस 6r, और स्मॉल r की वैल्यू पुट करो, दैट इज 2r/3 to 12/3 is 4r, जिसकी वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव में आ गया, लेस देन 0। मतलब जो आपकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगी? मैक्सिमम। तो हमारा सेकंड पार्ट खत्म। एक तो हाइट को 1/3 दिखाना सिलेंडर की, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था, ये भी खत्म। अब आपका काम क्या बच गया? अब रह गया कि वॉल्यूम को आपने क्वेश्चन के अंदर दिखाना था कि 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। ये अब आपको क्वेश्चन के अंदर शो करना है। तो इसको करने के लिए ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। अब मेरे को सिलेंडर की डायमेंशंस चाहिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r²h। रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है, पुट करो। पाई रेडियस कितना है? 2r/3 का स्क्वायर, हाइट इज h/3, ये हो जाएगा पाई 4r²/9 इंटू h/3। मल्टीप्लाई कर लो, 4/27 पाई r²h, 4/27 पाई r²h। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? अब यहां तक क्लियर है? फटाफट चैट बॉक्स को यूज करो भाई, यूज योर चैट बॉक्स एवरीवन। ये ना कुछ यहां से बात बन नहीं रही। क्वेश्चन में जो मुझे शो करना है वो मुझे शो करना है 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, और मेरे को कहीं पे r, कैपिटल R नहीं चाहिए। यहाँ पे h आया है, मेरे को यहाँ h³ चाहिए। यहाँ पे tan नहीं आया, यहाँ पे tan आ रहा है, तो क्या करूं? सोचो। अब ये एंगल अल्फा है, इसके हिसाब से ये पूरा कैपिटल R है, और ये क्या है? ये हमारी कोन की हाइट है।
जो है स्मॉल एच, यूज करो इसको। परपेंडिकुलर अपॉन, दिस इज परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, tan अल्फा r बाई एच, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h tan अल्फा, सब्स्टिट्यूट कर दो, 4/27 पाई h tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एच, मल्टीप्लाई करो, सेम आ गया, h स्क्वायर इंटू एच इज h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। इज दिस क्लियर? रौनक कह रहा है कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे। बेटा कैपिटल आर की वैल्यू, हाँ यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू निकाली है हमने, जो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। और कृष्णा कह रहा है सर tan अल्फा दो ट्रायंगल से ले लेंगे। कृष्णा हमें ना छोटे वाले आर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैपिटल आर था, कैपिटल आर बड़े वाले ट्रायंगल में है, नोट कर लीजिए और फिर चैट बॉक्स पे नोटेड। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? नोट कर लीजिए सभी। इसके बाद जो हमारा पीछे 6.5 में आज वो मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चंस तो हो नहीं पाएंगे, इसी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे वायर वाला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। ये वाले मैं सारे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि खुद अपने आप हो नहीं पाएंगे और किसी ना किसी बच्चे से कोई ना कोई छूट ही जाएगा, तो जिसकी वजह से फिर अगली क्लास में कराना पड़ेगा, इसलिए सारे करवा रहा हूँ। बट जो स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम मिनिमम वाले वो आसान से हो तो खुद भी कर लोगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन 22 में बच्चे आपके पास बोल रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर्स इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। एक वायर है जिसकी लेंथ 28 है, उसको दो पार्ट में कट कर दिया। अब दो पार्ट जो बोल रहा है मतलब ये नहीं बोल रहा 14 14, वो बोल रहा है दो पार्ट। तो ऐसा भी हो सकता है एक पार्ट 8 है तो दूसरा 20 हो, एक 15 है तो एक 13, कुछ भी हो सकता है। तो जब दो पार्ट होंगे तो एक को ले लेंगे x, एक को ले लेंगे 28 माइनस एक्स। वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, और दूसरे वाले को हमने कन्वर्ट कर दिया है सर्कल में। तो ज्यादा नहीं पड़ते, आपके पास एक वायर है 28 है, इसको मैंने दो पार्ट में कट कर दिया, तो एक पार्ट की लेंथ हो जाएगी x और दूसरे पार्ट की लेंथ हो जाएगी 28 माइनस एक्स। इज दिस क्लियर? वायर है, वायर को दो पार्ट में कट कर दिया, एक x और दूसरा 28 माइनस एक्स। नेक्स्ट अगली चीज, एक पार्ट को मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक वायर को। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा कि बहुत बड़ी वायर है, तो मैंने क्या करा, ये जो वायर थी इससे मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया और इस वाले से एक सर्कल बना दिया। इज दिस क्लियर? ये पार्ट सबको समझ आ गया? हमने क्या करा, एक वायर से हम लोगों ने आपका सर्कल बना दिया है और एक से हमने स्क्वायर बना दिया बेटा। यहाँ पे ये सर्कल एक्स वाले से भी तो बन सकता है। हाँ कृष्णा, एक्स इसका ले लो, एक्स इससे ले लो, दैट डज नॉट मैटर। अब मैं यहाँ पे अगर इस वायर से मैंने ये बनाया है, तो मतलब जो इसका पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, एक्स। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, एक्स बाई ए बाई 4। इसकी साइड की बात करूंगा तो बेटा कितनी हो जाएगी, ए बाई 4, और 28 माइनस एक्स इसका पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस हो जाएगा क्योंकि सर्कल है। पेरीमीटर कितना होता है इसका, 2 पाई
आर, तो रेडियस हो गया आर, 28 माइनस एक्स आर, 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये बात समझ आ गया सबको? फटाफट चैट बॉक्स का यूज करो बेटा। 28 पूरे की लेंथ है x और 28 माइनस एक्स एक पार्ट से ये बना दिया, तो इसका पेरीमीटर x के इक्वल, इसका पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस वो हो जाएगा 28 माइनस एक्स। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है, तो यहाँ से मैंने इसका रेडियस निकाला, इसका मैंने साइड को a मान लिया था 4 इंटू साइड, तो उससे हम लोग x निकाल लेंगे, वहां से साइड आ जाएगी x/4। यहाँ पे कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, मतलब कि x और 28 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। अब आपको कह रहे हैं यहाँ पे जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का कंबाइंड एरिया वो क्या है आपका, मिनिमम है। एरिया, इसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से इसकी साइड है x, x/4 का स्क्वायर इंटू पाई, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो बेटा ये एरिया को, x²/16 प्लस पाई, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग खोलो, नीचे वाले का अलग। न्यूमरेटर पे जब स्क्वायर करूंगा 28 का स्क्वायर 784 प्लस x² माइनस 56x, और डिनोमिनेटर में 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से पाई कट जाएगा, x²/16 प्लस 1/4 पाई, 784 प्लस x² माइनस 56x। ये आपका एरिया आ गया। अब एरिया को डिफरेंशिएट करो फटाफट, dA/dx x/8 1/4 पाई 0 प्लस 2x माइनस 56, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, so this becomes x/8 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 28 अपॉन में 4 पाई इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेता हूँ डिनोमिनेटर में, यहाँ 8 और 4 पाई, एलसीएम हो जाएगा 8 पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 8 पाई ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा, तो आपके पास सिर्फ यही बच जाएगा। दिस बिकम्स पाई एक्स प्लस 4x माइनस 112 इक्वल टू 0। माइनस 112 भी राइट पे चला जाएगा, इन दोनों में से कॉमन है x, तो यहाँ बच जाएगा पाई प्लस 4, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 112 अपॉन पाई प्लस 4। यहां तक क्लियर है सबको? ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर है बच्चे? हमने सिर्फ और सिर्फ एरिया निकाल के डिफरेंशिएट करा है, इक्वल टू 0 पुट करा, वहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, डबल डेरिवेटिव भी निकाल देता हूं मैं यहाँ पे। x/8 का 1/8, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो 1/8 प्लस 1/2 पाई, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव की वैल्यू आने का मतलब है कि एरिया इज मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, एरिया इज मिनिमम। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सबको? अब एक साइड की वैल्यू तो x की आ चुकी है, दूसरी निकाल लेना अपने आप, 28 माइनस एक्स, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, दूसरी लेंथ भी आ जाएगी आपके पास बच्चे।